खूबसूरत शिवालिक पर्वतमाला की पहाड़ियों के आंचल में हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र का पहला पड़ाव है श्री रेणुका जी। शहरों के शोर शराबे से दूर ये जगह आपको प्रकृति के बेहद करीब ले जाएगी। रेणुका विधानसभा क्षेत्र का नाम भी मां रेणुका के नाम से ही पड़ा है। तो अब ये है रेणुका झील, जिसका आपने कई दफा क्वेश्चन देखा होगा। जीके में एक क्वेश्चन आता है कि हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। तो ये है वो झील जिसका नाम माता रेणुका के नाम से पड़ा है और बहुत खूबसूरत ये झील है। और कहा जाता है कि ऊपर पहाड़ी से अगर इसे देखें तो ये स्त्री के आकार की एक झील है और बहुत लंबी यहाँ से आगे तक जाती है। अब बोटिंग यहाँ पर शुरू हो गई है। पहले शायद कोविड टाइम में ये बंद हो गई थी, लेकिन अब दोबारा से यहाँ पर बोटिंग जो है शुरू हो गई है। सप्त महर्षियों में से एक ऋषि जमदग्नि की पत्नी और भगवान परशुराम की मां रेणुका के नाम से प्रसिद्ध ये जगह हिमाचल के धार्मिक पर्यटन स्थलों के साथ वन्य जीव संरक्षण में बेहद महत्व रखती है। समुद्र तल से 672 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रेणुका झील की लंबाई 2.5 किलोमीटर है, जो 3214 मीटर के दायरे में फैली हुई है। रेणुका जी हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। झील में कई तरह के जलीय जीव रहते हैं। खास बात यह है कि इन जीवों की हत्या पूरी तरह से प्रतिबंधित है। झील में बड़ी बड़ी मछलियां दिन भर अटखेलियां करती रहती हैं। झील के पास ही एक चिड़ियाघर भी है। सिरमौर की हरी भरी वादियों के बीच हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील के किनारे मां रेणुका और भगवान परशुराम का सुंदर मंदिर है। मंदिर परिसर के आसपास कई ऐसे पेड़ हैं जो आपको किसी और जगह शायद ही देखने को मिले। ये है श्री रेणुका जी का सुंदर सा मंदिर परिसर, जहाँ पर मुख्य मंदिर परशुराम जी का हमने आपको दिखाया अभी। और यहाँ देखिए, ये कहा जाता है कि ये वो शिला है जहाँ पर बैठकर भगवान परशुराम ने हजारों वर्ष तप किया। यहाँ पर लिखा भी है और यहाँ पर जानकारी दी गई है रेणुका जी के बारे में कि किस तरीके का इतिहास है, पुराणों में क्या गाथा इस जगह की है, वो दिखाया गया है। यहाँ पर जो मंदिर है वहाँ 10 अवतार जो भगवान विष्णु के हुए हैं, छठे अवतार भगवान परशुराम भी है, वो सारे 10 अवतार इस मंदिर के अंदर दिखाए गए हैं। और ये देखिए, ये गुल्लर का वृक्ष है, अद्भुत, और 200 साल पुराना है, यहाँ लिखा गया है। और इसके साथ ये देखिए, यहाँ पर पीपल का पेड़ है और पीपल का पेड़ ये 250 साल पुराना ये पीपल का पेड़ है। एक अलग ही सुकून इस जगह पर, एक अलग ही शांति है। वाकई में ये जगह बेहद खास है। ये मुख्य मंदिर है भगवान परशुराम का। यहाँ पर भगवान परशुराम विराजमान है। मैंने तस्वीर आपको दिखाई अभी, तो ये देखिए। इस जगह से भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के जीवन काल का महत्वपूर्ण हिस्सा जुड़ा हुआ है। पुराणों में वर्णन है कि आर्यवत में हैहयवंशी क्षत्रिय राज करते थे और भृगुवंशी ब्राह्मण उनके राजपुरोहित थे। इसी भृगुवंश के महर्षि ऋचिक के घर महर्षि जमदग्नि का जन्म हुआ। इनका विवाह इक्ष्वाकु कुल के ऋषि रेणु की बेटी रेणुका से हुआ। महर्षि जमदग्नि अपने परिवार के साथ इसी क्षेत्र में तपस्या में मग्न रहने लगे। जिस स्थान पर उन्होंने तपस्या की वो तपे का टीला कहलाता है। वैशाख शुक्ल की पक्ष की तृतीया को मां रेणुका के गर्भ में भगवान परशुराम ने जन्म लिया। इन्हें भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। जैसा कि पुराणों में गाथा है कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। यहाँ देखिए, वो सभी अवतार दिखाए गए हैं जो भगवान विष्णु ने धरती पर लिए। और छठा अवतार, जैसा कि मैंने बताया आपको कि भगवान परशुराम थे, तो ये नरसिम्हा जी है। और ये आगे भगवान परशुराम जी जो छठे अवतार थे भगवान विष्णु के। ये देखिए, ये सुंदर सी छवि यहाँ पर। महर्षि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी, जिसे पाने के लिए उस समय के सभी राजा लालायित थे। राजा अर्जुन ने वरदान में भगवान दत्तात्रेय से 1000 भुजाएं पाई थी और इसी वजह से वो सहस्त्रबाहु कहलाते थे। एक दिन वे महर्षि जमदग्नि के पास कामधेनु मांगने के लिए पहुंच गए। महर्षि जमदग्नि ने सहस्त्रबाहु एवं उनके सैनिकों का खूब सत्कार किया और उसे समझाया कि कामधेनु गाय उनके पास कुबेर जी की अमानत थी, जिसे किसी को वो नहीं दे सकते।
ये सुनकर गुस्साए सहस्त्रबाहु ने महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। शोक विलाप में मां रेणुका पास स्थित राम सरोवर में कूद गई। राम सरोवर ने मां रेणुका की देह को ढकने के लिए प्रयास किया, जिससे इसका आकार स्त्री देह के समान हो गया और यही वजह है कि आज भी झील का आकार स्त्री देह के समान है। उधर भगवान परशुराम महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन थे, लेकिन योग शक्ति से उन्हें अपने माता पिता के साथ हुए इस घटनाक्रम का एहसास हो गया और उनकी तपस्या टूट गई। परशुराम अति क्रोधित होकर सहस्त्रबाहु को ढूंढने निकल पड़े और उसे युद्ध के लिए ललकार दिया। भगवान परशुराम ने अकेले सहस्त्रबाहु की सेना को तहस नहस कर दिया और घमंडी सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। भगवान परशुराम ने अपनी योग शक्ति से पिता जमदग्नि और मां रेणुका को जीवित कर दिया। माता रेणुका ने वचन दिया कि वो अपने पुत्र भगवान परशुराम से मिलने हर वर्ष आया करेंगी। मां बेटे के इस पावन मिलन के अवसर पर इस क्षेत्र में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रेणुका मेला लगाया जाता है। श्री रेणुका जी मेला हिमाचल प्रदेश के प्राचीन मेलों में से एक है, जो हर वर्ष दिवाली के 10 दिन बाद आयोजित किया जाता है। इस बार ये मेला 11 नवंबर से 16 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस जगह से जुड़ी कई दंत कथाएं प्रचलित है। एक स्थानीय महिला से हमारी बातचीत हुई, सुनिए। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रक्षा शर्मा। अच्छा, आप यहीं के लोकल हैं? हाँ जी, यहीं की अच्छा, तो बताइए कुछ रेणुका जी के बारे में, इस झील के बारे में। बस इसकी कोई गहराई का कोई पता नहीं है भाई, कितनी गहराई है इसकी। हाँ, मछलियाँ बहुत है। मछलियाँ बहुत है बहुत इसको। बड़ी-बड़ी हाँ मछलियाँ। जी, सब बहुत बड़ी बड़ी है और इसका बिल्कुल ऐसा आकार है जैसे माँ लेटी हुई है। बिल्कुल आकार ऊपर से देखोगे तो बिल्कुल ऐसा होगा जैसे माँ कोई साड़ी में लेटी हुई, पूरा आकार दिखेगा उनका। और आगे जाओगे परिक्रमा रोड है और आगे जाओगे फिर उनका दूध, माता का दूध निकलता था वहाँ पर। चिड़ियाघर भी आगे कहीं चिड़ियाघर भी है, तो सच को ही दूध निकलता था माँ का वहाँ पे। तो हमने सुना हुआ, जैसे हम यहीं पैदा हुए यहीं रहे, तो वहाँ पे कोई बुजुर्ग थे, कहते उन्होंने बेच दिया वहाँ से दूध। तो फिर उसके बाद अब वहाँ आजकल पानी पीते हैं, वो अमृत है। जो कोई पीता है तो उसको बहुत कई बीमारियाँ उससे ठीक होती है। हाँ, एक कहानी है कि रेणुका जी का जो आकार है वो स्त्री के आकार का है, ऐसा क्यों है? ये इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। हाँ, कई दंत कथाएं मिलेगी इसके लिए। तो ना मतलब बहुत हमने सुना हुआ है, जैसे जैसे वही माँ रेणुका जी वहाँ इधर से आती थी और उधर पानी भरने के लिए जाती थी। और ऋषि जमदग्नि जी थे जो वो मतलब वो पानी के लिए वो करते थे, कहते पूजा के लिए पानी लेके आते थे भाई माता रेणुका जी यहाँ पे। तो एक दिन शायद उनको पता नहीं क्या हुआ, कई दंत कथाएं इसके बारे में। तो यहाँ आयोगे तो यहाँ गंधर्व वगैरह जो बोलते थे वो नहा रहे थे और माता जी घड़ा लेके आई हुई थी पानी का, उनको देखती रहेगी और इसलिए फिर उनको लेट होगी। तो 5-6 बज गए थे, बोले कहते दिन छिप गया। उनको क्रोध आ गया, भाई आज तुम्हारी माँ कहाँ रही। तो फिर कहते वो 4 बेटे थे उनके, उनको कहा भाई आप 5 बेटे, हाँ जी। तो उनको कहा भाई आज तुम्हारी माँ ने लेट कर दी, मेरी तपस्या में थोड़ा उसमें पूजा पाठ में विघ्न पड़ गया और पता नहीं तुम्हारी माँ कहाँ रही आज। तो कहते बोले अपनी माँ को, वो 4 बेटों को कहा, उन्होंने मना कर दिया। और हाँ जी, तो उसके बाद फिर हमने कहते महेंद्र पर्वत पे से परशुराम जी आए। तो उन्होंने कहा भाई पिताजी क्या आज्ञा है बताओ हमारे लिए। तो कहते भाई आज तुम्हारी माँ ने सही, इनका आज वध कर दो भाई, सर काट दो। उन्हें पता नहीं था, वो माता पिता के आज्ञाकारी थे। तो उन्होंने फिर उनका मतलब कहते हाँ वध कर दिया। तो वैसे ही फिर उन्होंने बाद में, उनको पता नहीं था, उन्होंने कहा भाई वो मेरी तो माँ का वो हो गया। तो उन्होंने तो बोले मैं आज बेटा आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और मांगो क्या मांगना। तो उन्होंने कहा भाई मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है मेरी माँ को आप जिंदा कर दो। तो इसी उपलक्ष्य में ये मेला लगता है यहाँ पर। हाँ जी 7 दिन।